नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत हुई है और अब ट्रंप की वापसी के साथ ही ये कयासबाजी भी शुरू हो गई है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती क्या परवान चढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के राज में भारत की टेंशन बढ़ेगी या फिर अमेरिका के साथ संबंध और बेहतर होंगे। इसे लेकर अब चीजें स्पष्ट होने लगी हैं। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी से भारत को फायदा ही फायदा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारत को तेल की कीमतों में नरमी का तो फायदा मिल सकता है, साथ ही चीन के साथ उनकी तकरार से भी भारत को लाभ होगा। ट्रंप प्रशासन व्यापार बढ़ाने के लिए भारत संग द्विपक्षीय शुल्क वार्ता को फिर से शुरू कर सकता है और इतना ही नहीं, उनकी वापसी से यूक्रेन रूस जंग के जल्द खत्म होने का फायदा भी मिल सकता है। भारत भी तो यही चाहता है। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत पर कितना असर पड़ता है, आइए जानते हैं। क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती चढ़ेगी परवान? अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्रंप मोदी की दोस्ती क्या पुतिन बर्दाश्त कर पाएंगे या बनेंगे नए समीकरण? राष्ट्रपति बनते ही भारत पर ट्रंप का ऐलान, क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत के प्रति रहेगा अमेरिका का सकारात्मक रुख, चीन की बढ़ेगी परेशानी। ट्रंप का पहले कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि उनके नजर में भारत की अहमियत कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि इसके पीछे बहुत से कारण थे, पर कूटनीति यही होती है कि बिना किसी फायदे के कोई देश किसी भी देश से संबंध नहीं रखता। भारत अमेरिका के लिए चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से या सामरिक या वैश्विक संतुलन के नजरिए से देखें तो फायदेमंद ही है। ट्रंप ने अपने पहले ही कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2020 में भारत की यात्रा की थी, पर पीएम मोदी से उनकी 4 साल के कार्यकाल में कुल 3 बार मुलाकात हुई। इसके साथ ही हर मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई। साबित यही हुआ था कि उस दौर में भारत अमेरिका के कितने निकट पहुंच गया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले व्हाइट हाउस में रात्रि भोज करने का निमंत्रण पीएम मोदी को दिया। इस तरह ट्रंप के कार्यकाल में मोदी पहले वैश्विक नेता बन गए। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत व अमेरिका ने बेहद सख्त शब्दों में इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे रहा था। ट्रंप ने खुद कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसे मजबूत संबंध पहले कभी नहीं रहे। इसके कुछ ही महीने बाद अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता शुरू करने की सहमति बनी। इसके बाद अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष ट्रंप भारत आए, पर दोबारा राष्ट्रपति न बनने के चलते ये भारत अमेरिका का रिश्ता परवान चढ़ने से रह गया। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर तो पड़ेगा ही, भारत के लिए भी ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं। ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुई भारत के साथ दोस्ती को देखते हुए लगाए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के बाद ट्रंप को फोन करके बधाई दी। ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के फैसले भी भारत के लिए मुफीद रहे हैं और इस पर अगर गौर करें तो ट्रंप की जीत का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा और इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को कितनी मजबूती मिलेगी। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत में खुशी भी है और उम्मीद भी, क्योंकि दोनों ही देशों के रिश्तों के 4 बड़े स्तंभ हैं। इसमें पहला है ट्रेड यानी कि कारोबार, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, साथ ही चौथा है रक्षा और सामरिक रिश्ते और इन्हीं 4 कड़ियों से जुड़ी है दोस्ती। तो आने वाले दिनों में कितने चटक दिखेंगे इसकी उम्मीद दोनों देशों के लोगों को है और उसकी वजह है ट्रंप और मोदी की दोस्ती। ट्रंप की वापसी भारत पर क्या असर?
भारत के निर्यात पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। भारत के निर्यात पर असर देखने को मिल सकता है। ट्रंप भारत को ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताते रहे हैं। ट्रंप ने कहा था, मेरी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 128.78 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 77.52 बिलियन का निर्यात किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी हजारों भारतीयों के भविष्य का फैसला भी करने वाली है। जी हां, इसका असर उन भारतीयों पर पड़ने वाला है जो आने वाले दिनों में अमेरिका में नौकरी के लिए जाने वाले हैं। अमेरिका में जाकर नौकरी करने वाले भारतीयों के बीच सबसे पॉपुलर वीजा H-1B है और इस वीजा के जरिए कंपनियों को विदेशी वर्कर्स को भर्ती करने की इजाजत मिलती है। IT, फाइनेंस जैसे स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में नौकरी पर रखने के लिए विदेशी वर्कर्स को H-1B वीजा दिया जाता है। हर साल सिर्फ 65,000 H-1B वीजा ही जारी किए जाते हैं और इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। हालांकि अब भारतीय अमेरिका के इस वीजे को लेकर हालात बदलते नजर आ सकते हैं। H-1B वीजा प्रोसेस मुश्किल हो सकती है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा के नियम बदले थे। H-1B वीजा एप्लीकेशन को नकारने की दर बढ़ गई थी। वीजा प्रोसेस होने का टाइम भी बढ़ गया था। 2023 में 2.79 लाख भारतीयों को H-1B वीजा मिला। अभी अमेरिका में करीब 51 लाख भारतीय प्रवासी हैं। दरअसल 2020 में ट्रंप सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके जरिए H-1B वीजा होल्डर्स के लिए न्यूनतम सैलरी बढ़ाने का आदेश दिया गया और कई लोगों का यह भी मानना था कि इस नियम की वजह से विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में नौकरी के लिए रखना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप सरकार ने H-1B के लिए विशेष व्यवसायों की परिभाषा को सीमित करने का भी प्रस्ताव दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप फिर से ऐसी नीतियां लाते हैं तो इससे कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा। अमेरिका में TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारतीय टेक कंपनियां भी मौजूद हैं जो भारत के लोगों को नौकरी देकर यूएस बुलाती हैं। वे भारतीयों को H-1B वीजा कैटेगरी में ही नौकरी देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वे कंपनियों पर दबाव बना सकते हैं कि स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाए। साथ ही साथ सैलरी की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही यह भी उम्मीद है कि ट्रंप की वापसी के बाद रक्षा संबंध, मिलिट्री और सिक्योरिटी बेहतर हो सकते हैं। भारतीयों के लिए 50,000 नए जॉब। अमेरिका में एक साल में 50,000 नए जॉब के अवसर। सबसे ज्यादा 20,000 जॉब IT सेक्टर में होंगे। ट्रंप ने अमेरिका में एजुकेशन के बाद भारतीय छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का किया वादा। ICET और GEHL डिफेंस डील ने भारत अमेरिका के सैन्य संबंधों को मजबूत किया। ये डील्स बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी। उम्मीद है ट्रंप की वापसी के बाद रक्षा संबंध और बेहतर हो सकते हैं। ट्रंप 2.0 की धमाकेदार शुरुआत से अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि वैश्विक स्तर पर अब इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारत और अमेरिका के बीच सामरिक भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि ट्रंप 2.0 में क्वाड और ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही ट्रंप प्रशासन चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की भी कोशिश करेगा, जिसका फायदा भारत को भी मिलेगा। अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत और अमेरिका के सामरिक रिश्ते सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे।
ट्रंप प्रशासन चीन के विस्तारवादी नीति पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगा। इसलिए भारत का रोल अमेरिका के लिए उतना ही अहम बना रहेगा जितना कि अभी है। ट्रंप प्रशासन चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की कोशिश भी करेगा और ट्रंप ने ही पहली सार्थक शुरुआत की थी जो चीन के आधिपत्य को रोकने का प्रयास था और जिसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी रखा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। चीन का प्रभाव होगा कम। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप के पिछले टर्म में हुआ काम। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड गठबंधन मजबूत। चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिकी सैन्य समझौतों का सिलसिला आगे बढ़ा। हथियारों की खरीद, तकनीक का ट्रांसफर और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में तेजी आ सकती है। चीन के लिए ट्रंप का व्हाइट हाउस में आना चुनौतियां बढ़ाएगा। चीन जितना एग्रेशन दिखाएगा, अमेरिका भी उतना ही एग्रेशन दिखाएगा। ताइवान के संबंध में ट्रंप प्रशासन का रुख ताइवान की रक्षा का होगा। ट्रंप जानते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो वह साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार के दावे पर आगे बढ़ेगा। इंडिया चीन बॉर्डर एरिया खतरे में आ जाएगा। इसलिए चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन काम करेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, जो चीनी इकोनॉमी की हवा निकालने की फिराक में है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में चीनी सामान पर 60% तक आयात शुल्क लगाने का वादा किया था। दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही काफी तनाव चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश को टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की जीत से उनकी योजना को पलीता लग सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रही है। इस वक्त दो बड़े युद्ध भी चल रहे हैं, एक रूस यूक्रेन के बीच और दूसरा मिडिल ईस्ट में। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन के युद्ध का खात्मा करवा सकते हैं, जिससे दुनिया भर की दिक्कतें कम होंगी और सभी देशों में महंगाई पर लगाम लगेगी। इसमें भारत भी शामिल है। तो ट्रंप 2.0 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग की पार्टनरशिप और गहरी होने की उम्मीद है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भी आतंकवाद और अतिवाद जैसे विषयों पर कड़ी कार्रवाइयां हुई थी। इस्लामिक स्टेट की अगर बात करें तो फिजिकल टेरिटरी को निस्तनाबूद किया गया। ट्रंप की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संभावित समझौते का पता लगाया जाए, जिससे यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। जानकारों की माने तो ट्रंप का आगामी कार्यकाल उनके पिछले कार्यकाल से काफी हद तक अलग होगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ट्रंप अपने इस कार्यकाल में कौन कौन से बड़े फैसले ले सकते हैं और इसका दुनिया के अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप की वापसी क्या दुनिया में जंग रुकवा देगी? पहले भी करा चुके हैं कई कट्टर दुश्मनों में दोस्ती। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से रूस यूक्रेन वॉर के खत्म होने की उम्मीद क्यों? रूस के सबसे खास दोस्त चीन को चपत लगाने का कोई मौका नहीं गंवाएंगे ट्रंप। क्वाड को मजबूत करने प्रयास हर हाल में होगा, जिससे भारत और रूस के बीच दूरी बढ़नी तय है। यूक्रेन में शांति बहाली हुई तो भारत रूस संबंधों पर दबाव कम होगा। ट्रंप के पास है इतनी ताकत कि वे इस मामले को भी किसी नतीजे तक ले जा सकते हैं। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा फंडर रहा और ट्रंप कई बार धमका चुके हैं कि वे नाटो से हाथ खींच लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का अगर सबसे ज्यादा सदमा किसी देश को लगा होगा तो वो है चीन। उनके पद संभालते ही
सभी आयात पर 10% टैरिफ और चीनी सामानों पर विशेष 60% टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। ट्रंप के लिए यूरोप भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या की तरह है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को देखकर बौखलाए ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जाहिर है चीन के खिलाफ यदि अमेरिका कठोर रवैया अपनाता है तो भारत को उम्मीद रहेगी कि वे चीन की खाली जगह को भर सके। ट्रंप बहुत बड़े सौदेबाज हैं। वे सभी जानते हैं कि भारत से बिना कुछ फायदा लिए वे कुछ देने वाले नहीं हैं। अगर ट्रंप को खुश करने के लिए भारत कोई कदम उठाता है तो जाहिर है रूस को बुरा लगेगा और उससे भारत की दूरी बढ़ेगी। दोनों की दोस्ती विश्व की कूटनीति पर प्रभावी होती जा रही है। अमेरिका भी भारत को इसलिए ही महत्व दे रहा है क्योंकि रूस और चीन दोनों एक हो चुके हैं। अब एक बार फिर ट्रंप की सरकार बन रही है। जाहिर है क्वाड पर फिर तेजी से काम होने की उम्मीद जगी है। जाहिर है अमेरिका ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे कि एशिया और इंडो पैसिफिक में चीनी शक्ति को सीमित किया जा सके। क्वाड पर अमेरिकी असंतोष का समाधान करना भारतीय नीति के लिए प्रमुख मुद्दा होगा। भारत अगर क्वाड को सुरक्षा संगठन बनाने पर एक कदम भी चलने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि रूस से दूर होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का यूरोप में युद्ध समाप्त करने का प्रयास यूक्रेन में शांति में अधिक सक्रिय योगदान के लिए भारत के लिए द्वार खोलता है। ट्रंप की वापसी से युद्धरत देशों में हलचल भी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि ट्रंप का आना युद्ध को रुकवा सकता है। ये अंदाजा हवाई नहीं बल्कि पिछले कार्यकाल में ट्रंप कई ऐसे देशों से हाथ मिलाने पर विवश कर चुके हैं जो आपस में कट्टर दुश्मन रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध जो 3 सालों से चला आ रहा है, चुनावी कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने लड़ाई का जिक्र करते हुए इसे रुकवाने की बात की थी। ऐसा काफी हद तक संभव है और अगर युद्ध ना रुके तो भी ट्रंप के कहने पर मॉस्को और कीव दोनों के बीच सीज फायर तो हो ही सकता है। बहुत मुमकिन है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए जिसमें साल 2014 के युद्ध में कब्जे वाले क्रीमिया का हक रूस को मिल जाए और साल 2022 के बाद से रूस ने जो भी हथियाया है वो यूक्रेन को लौटा दिया जाए। और अब बात मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। लेबनान भी बीच बीच में आक्रामकता दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इजराइल के पक्षधर रहे हैं। साथ ही ईरान को लेकर उनका कड़ा रुख पिछले टर्म में भी दिख चुका है। तो यहाँ मामला साफ है कि इजराइल को मदद देते हुए वे ईरान की फंडिंग पर पल रहे सारे चरमपंथी समूहों जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही दूसरे देशों की सियासत भी काफी गर्मा गई है, जिसमें एक नाम बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जब से डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी है, तब से बांग्लादेश में बैठी मोहम्मद यूनुस की सरकार की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। यूनुस सरकार को अब अपनी कुर्सी छीनने का डर सताने लगा है। बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भी करा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में रह रही हैं, वो वापस बांग्लादेश में सत्तानशी हो सकती हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप का आना शांति का नया दौर ला सकता है। भारत एशिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में ट्रंप प्रशासन से अपनी वैश्विक भूमिका को और बढ़ाने की उम्मीद कर सकता है। विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्य और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर ट्रंप प्रशासन से सहमति और समर्थन भी मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम उम्मीदों पर
कितना खरे उतरेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ।